गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 9th डी चैप्टर नंबर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 9th डी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। बेटा क्या पढ़ेंगे हम? यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड जो है डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज है बेटा, डेली लाइफ में इसका बहुत यूज है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब सबसे पहले बात करते हैं डेली लाइफ में इसके यूज क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे ना। देखिए यूनिटरी मेथड में क्या होता है, यूनिटरी मतलब समझ गए होंगे आप। यूनिट से मतलब यह है कि आप जब दुकान पर जाते हैं तो कभी कभी आप कोई चीज पूछते हैं, दुकान वाला क्या बताता है। मान लीजिए आप पेन लेने गए तो उसने बता दिया आपको कि जो है 10 पेन जो है कितने रुपए के, 20 रुपए के हैं। 10 पेन कितने के हैं? रुपए 20 की। बट आपको क्या लेना? एक पेन लेना। क्या लेना है? एक पेन। तो आप एक पेन के लिए क्या करेंगे? इस 10 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड। तो 10 टू जा कितना हो गया? 20, यानी एक पेन कितने रुपए का हो गया बेटा? 2 रुपए का। इसे ही क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड जब भी मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आप कोई वेजिटेबल्स कोई सब्जी लेने गए मार्केट में, उसने बताया आलू बता दिया उसने कि 10 रुपए के 5 किलो हैं। 10 रुपए के कितने भैया? 5 किलो हैं। और आपको क्या करना है? 1 किलो लेना है। आपको क्या करना है? 1 किलो लेना। तो आप क्या करेंगे? 1 किलोग्राम इक्वल टू 10/5, यानी 5 टू जा 10, यानी कि 1 किलो आलू कितने रुपए के हो गए? 2 रुपए के। तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा यूनिटरी मेथड। तो देखिए हम चलते सीधे एक्सरसाइज पे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप सबसे पहले पहला काम क्या है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 8 बॉल पॉइंट्स पेन्स कॉस्ट 64 रुपए, मानी 8 बॉल पॉइंट के पेन जो है बेटा 64 रुपए के 8 पेन। तो आपसे 1 पेन की आपने बात की ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पॉइंट पेन्स इक्वल्स टू रुपए 64 बेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से? सबसे पहली बात हमसे पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो क्या करना है? इससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन्स इक्वल टू रुपए 64 डिवाइडेड बाई 8 जा कितना आ गया बेटा? 68, यानी कि 8 बॉल पेन की कीमत कितनी? 1 बॉल पेन की कीमत कितनी होगी बेटा? 8 रुपए। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या गिवन है। If 7 किलोग्राम ऑफ टी कॉस्ट रुपए 140, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम। बेटा किसकी पूछी गई? 10 किलोग्राम की। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम टी, कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम ऑफ टी इक्वल्स टू कितने बेटा? 140। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ, हम 1 किलोग्राम की निकाल लेंगे हमें ना बेटा। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ टी 140 अपॉन 7 टू जा 14, कितनी आ गई बेटा? रुपए 20 आ गई। पर हमसे कितने की पूछी गई है? हमसे पूछी गई 10 किलोग्राम की, है ना। देन कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ टी इक्वल्स टू रुपए 20 प्लस 20 इंटू कितना बेटा? 10 किलोग्राम की 10, कितना आ गया? रुपए 200। ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। इन 25 मिनट ए ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, हाउ फार विल इन ट्रेवल इन 5 मिनट। देखिए 25 मिनट में कितना चल रही है बेटा? वो ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर, तो 5 मिनट्स में कितना चलेगी? चलिए हम देखते हैं। ट्रेवल इन 20 मिनट्स, ट्रेन ट्रेवल इन 25 मिनट्स इक्वल्स टू कितना बेटा? 20 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 मिनट की निकालेंगे बेटा, है ना। तो ट्रेन ट्रेवल इन 1
मिनट। कितनी चलेगी बेटा? 20/5, 5 4 जा 20, यानी 1 मिनट में कितनी चल रही है बेटा? वो 4 किलोमीटर। आपसे कितने मिनट का पूछा गया? 5 मिनट का, है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे? ट्रेन, आपसे 5 मिनट का पूछा गया है ना, तो ट्रेन ये 25, रुकिए बेटा 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना चल जाएगी बेटा? 20/25 किलोमीटर, यानी 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी 4/5 किलोमीटर। पर आपसे पूछा गया 5 मिनट्स में, है ना, तो 5 मिनट में बताते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या? ट्रेन ट्रेवल्स इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स बेटा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 5 से। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कितना आ गया? 4 किलोमीटर। यानी कि 5 मिनट में कितना चलेगी ट्रेन बेटा? 4 किलोमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते बेटा। 4 क्या गिवन है? 5 इक्वल बैग्स ऑफ फ्लोर वेट 35 किलोग्राम। हाउ मेनी बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर 56 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। चलिए तो क्या लिखेंगे बेटा? वेट ऑफ weight of 5 equal bags of flour equal to 35 किलोग्राम बेटा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 इक्वल निकाल लेंगे बेटा, है ना, ऑफ 1 इक्वल बैग्स ऑफ इक्वल टू 35/5 आएगा ना बेटा। 5 7 जा 35, यानी कितना आ गया? 7 किलोग्राम आ गया बेटा। कितना आ गया आपका? ये 7 किलोग्राम। आगे कितना पूछा गया आपसे? 56 किलोग्राम ऑफ फ्लोर, है ना। तो लिखेंगे बेटा बैग्स रिक्वायर्ड फॉर 56 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। तो 56 किलोग्राम ऑफ फ्लोर क्या करेंगे? 56 अपॉन कितना? 7 7 8 जा 56, यानी कितना आएगा बेटा? 8 बैग्स का क्या है उसको? रिक्वायरमेंट, बैग्स रिक्वायर्ड फॉर 56, यानी 7 8 जा, यानी कितना आ गया? 8 बैग्स रिक्वायर है बेटा उसको। 56 किलोग्राम के कितने बैग होंगे? 8 बैग्स हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 5 में। देखते क्या गिवन है। चलिए 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते बेटा 5 क्या गिवन है। 12 रबर बॉल कॉस्ट 15 रुपए, है ना। तो कॉस्ट ऑफ लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ 12 रबर बॉल्स रुपए कितना बेटा है? ये आपका 15। तो कॉस्ट ऑफ 1 की निकाल लीजिए बेटा। कॉस्ट ऑफ 1 रबर बॉल्स कितनी होगी बेटा? रुपए 15/12। सबको पता क्या? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, कितना आ गया? रुपए 5/4 बेटा। आगे क्या पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी कैन आई बाई 4। तो लिखेंगे, तो ये आपका हो गया कितना? 5/4 बेटा। तो क्या लिखेंगे? आई बॉट रबर बॉल इन 20 रुपए, इन रुपए 20 बेटा। तो कितना? हाँ 20 रुपए में कितने? तो 20 को हम लोग क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर दीजिए। कैसे? 5/4। तो 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या लिख देंगे इसको हम? 20 इंटू 4/5। 5 4 जा कितना हो जाएगा? 16, यानी 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16 बॉल्स। यानी 20 रुपए में वो कितनी बॉल्स खरीदेगा बेटा? 16 बॉल्स। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम 11 बसेस कैन कैरी 495 पीपल, हाउ मेनी पर्सन कैन ट्रेवल बाई 8 बसेस। चलिए तो 11 बसेस गिवन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 6। तो क्या लिखेंगे भाई? 11 बसेस कैरी
इक्वल टू कितना 495। तो बेटा 1 बसेस में कितना आएंगे इंसान, देखते हैं हम। 1 बस कैरी पीपल इक्वल टू 495 अपॉन 11 से डिवाइड करिए। तो 11 4 जा कितना हो गया 44, 5 हो गया यानी 55, 11 5 यानी कितने बेटा 45, यानी 1 बस में कितने आ जाएंगे 45 आ गए। अब कितनी है टोटल बसेस, देखिए 8 बसेस है ना, कितनी है 8 बसेस। तो क्या लिखेंगे भाई 8 बसेस, देन 8 बसेस कैरी पीपल इक्वल टू, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 जा कितना 40, 8 4 जा 32 और 4 हो गए 360, यानी 8 बस में कितने लोग जाएंगे बेटा 360 ट्रैवल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करते रहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉय कैन रन 49 मीटर इन 6.3 सेकेंड, हाउ फार कैन ही रन इन 4.5 सेकेंड। बेटा चलिए लिखते हैं हम इसको भी। तो क्या लिखेंगे, बॉय कैन रन 49 मीटर्स इक्वल्स टू किसने में बेटा 6.3 सेकेंड में। तो बॉय रन्स 1 मीटर बेटा, तो 1 मीटर कितने में चलेगा, देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा। पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ाइए, यानी 63 अपॉन कितना आ गया 490। तो आपको पता है ना 7 9 जा और 7 7 जा, यानी कितना आ गया 9 अपॉन 70। अब और तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपसे कितने उसमें पूछा गया है 4.5 सेकेंड में कितना दौड़ेगा ना। तो लिखेंगे क्या, बॉय रन इन 4.5 सेकेंड्स, 4.5 सेकेंड में कितना रन करेगा। तो क्या करेंगे हम 4.5 पूछा, 4.5 सेकेंड में कितना रन करेगा, तो आपको क्या करना है इसको डिवाइड करना है, यानी 9 अपॉन कितना लिख देंगे इसको 70। तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 4.5 इंटू कितना 70 अपॉन 9। पॉइंट से आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, इतना आसान कर सकते हैं। 0 से 0 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, क्या हो गया 45 इंटू 7 अपॉन 9, 9 5 जा, ठीक है, यानी 5 इंटू 7 कितना आ गया 35 मीटर, यानी कितना रन करेगा 4.5 सेकेंड में 35 मीटर बेटा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ, देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच इज बेटर बाई ए डजन बनाना ₹4.30 बेटा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और जब मार्केट जाते हैं तो ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे सामने, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा 1 डजन बनाना, कॉस्ट ऑफ 1 डजन, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इक्वल्स टू ₹30। ठीक, तो हम ये 1 बनाना की निकालेंगे बेटा, किसकी 1 बनाना, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इक्वल टू कितना रुपए 30 अपॉन 12। अब आपको एक चीज का पता है, क्या पता है भाई, ये मालूम है कि 30 अपॉन कितना, यानी 1 डजन इक्वल टू कितना होता है, कितना 12। 1 दर्जन में, यानी एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं ना। चलिए डिवाइड कर लीजिए। चलिए अब आप, तो कितना होगा 12 2 जा कितना होगा 24, आपके कितने बचे भाई 6, ठीक है, कितना हो गया 60, 12 5 जा कितना आ गया 60, यानी 2.5, यानी 1 बनाना की जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है ₹2.5। अब ऐसी एक सेकंड कंडीशन हमें गिवन है बेटा कि जो है इसमें आपसे पूछा है ए स्कोर ऑफ बनानास फॉर ₹20। अब ये ए स्कोर क्या है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ए स्कोर जो है ये आपका इक्वल होता है किसके 20 के। ए स्कोर इक्वल टू होता है भैया 20। तो आपसे पूछी गई है कि 20 की जो कॉस्ट है, ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ 20 बनानाज कितनी 40 गिवन है ना, रुपए कितने 40। तो कॉस्ट ऑफ यहां से निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना
कितनी आ गई रुपए 40 अपॉन कितनी, अरे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो कितने आ गए रुपए 2। अब देखिए यहां पर 2 आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है 2.5। आपसे पूछा क्या गया था, विच इज बेटर बाई, तो क्या लिखेंगे भैया, लिख दीजिए हैन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या गिवन है आपको। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, विच कार हैज ए बेटर स्पीड, द वन कवरिंग 240 किलोमीटर इन 5 आवर, है ना। तो कवरिंग इन 5 आवर इक्वल्स टू कितना बेटा 240 किलोमीटर। तो 1 आवर में कवरिंग कितनी होगी भाई, कवरिंग इन 1 आवर कितनी 240 अपॉन 5, 5 4 जा कितना आपका 20, 5 4 जा कितना हो गया 20, और कितना बचा आपका 4, यानी 5 8 जा 40, तो कितना आ गया 48 किलोमीटर। यानी 1 आवर भाई 5 आवर में कितना हो गया 240 किलोमीटर, आपका 1 आवर में कितना हो गया 48 किलोमीटर। और एक सेकंड कार एक और है बेटा, वो 5 आवर में जो कवर कर रही है 180 किलोमीटर कर रही है, 5 आवर में कितना 180 किलोमीटर, 4 आवर में 180, तो क्या लिखेंगे भाई कवरिंग, ये तो फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, तो कवरिंग इन 4 आवर कितना 180 किलोमीटर, तो कवरिंग इन 1 आवर इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 4 जा कितना हो गया 16 और 4 5 जा 20, यानी ये 1 आवर में कौन कर रही है 45 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया विच कार हैज ए बेटर स्पीड, तो क्या लिखेंगे बेटा फर्स्ट कार हैज बेटर स्पीड देन सेकेंड कार, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8 का सेकंड पार्ट। देखिए अब आपके एमसीक्यू में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एमसीक्यू, द रोल्स ऑफ सेलो टेप कॉस्ट रुपए 48, तो क्या है बेटा 3 रोल्स ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ 3 सेलो टेप्स, कॉस्ट ऑफ 3, तो ऐसे लिख लीजिए इसको 3 को, 3 सेलो टेप्स, सेलो टेप इक्वल्स टू रुपए 48, तो 1 की निकाल लीजिए बेटा, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 सेलो टेप, कॉस्ट ऑफ 3 और कॉस्ट ऑफ 1 सेलो टेप, कितना आ गया भैया 48 अपॉन 3 कितना हो गया 16, यानी कितने आ गई 16, यानी 1 सेलो टैप की रेट कितना आ गया 16 रुपए का बेटा। कितनी पूछी गई आपसे 12 सेलो रेट, है ना, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 सेलो टेप इक्वल टू रुपए 16 इंटू 12, तो पूछी गई है आपसे, हाँ 12 है, मल्टीप्लाई करिए भैया रुपए 12 6 जा कितने हो गए 72 का 2 कैरी कितना हो गया आपका 7, 12 1 जा 12, 12 और 7 कितने हो गए 19, यानी रुपए 192। देखिए ऑप्शन कौन सा गिवन आपको है, कोई सा है, सी इज द राइट आंसर, यानी सी क्या है आंसर 192 रुपए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का देखते हैं 10 में क्या गिवन है आपको, 15 आयरन बॉल्स ऑफ सेम साइज वेट 10 किलोग्राम 50 ग्राम। जब आपको रेशो की एक्सरसाइज शुरू करवाई थी आपको यह बताया था यूनिट हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 1 किलोमीटर में और 1 क्या मीटर में, 1 किलोग्राम में और 1 ग्राम में। तो सेम कंडीशन का हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोग्राम और क्या है 50 ग्राम, तो इसको हम चेंज करेंगे। चलिए देखते क्या है। सबसे पहले ना वेट को हम चेंज कर लेते हैं ना, वेट ऑफ आयरन बॉल्स क्या गिवन है आपको भैया 10 किलोग्राम और 50 ग्राम। तो आपको पता 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं, 10 गिवन है ना, तो कितनी 40 लगा दीजिए और प्लस में कितना 15। अब ये टोटल किसमें हो गया, ये आपका किलोग्राम में है ना, कितना आ जाएगा 10050 किलोग्राम। अब 15 की गिवन आपको है ना, वेट ऑफ 15 आयरन
बॉल्स, वेट ऑफ 15 आयरन बॉल्स कितना है भैया? 10050 किलोग्राम। हमें तो वन बॉल का निकाल लीजिए आप, है ना। वेट ऑफ वन आयरन बॉल, वेट ऑफ वन आयरन बॉल इक्वल्स टू 10050 अपॉन में कितना? 15। डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका किस में हो गया? ग्राम में आएगा ना ये तो आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करने पे आपका कितना आ गया भैया? 670 ग्राम। कितना आ गया? 670 ग्राम। पर आपसे क्या पूछा गया वो देख लीजिए अब जरा। है इसमें 4 किलोग्राम ऑफ 690 ग्राम में कितना होगा? चलिए क्या गिवन है यहाँ से रफ कर देते हैं इसको। 4 किलोग्राम 690 ग्राम, इसको चेंज कर देंगे। चलिए 4000 प्लस 690, ये ग्राम में हो गया आपका। कितना आ गया? 4690। अब आपसे पूछा गया था इसका वो, तो नंबर ऑफ बॉल्स आपको बतानी है ना। नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू 4690 डिवाइडेड बाई 670। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 469 को 67 से डिवाइड करिए। कितना आएगा वो लिख दीजिए आप। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा? ये 7 टाइम। तो कितनी हो गई? 7 बॉल। यानी कितनी बॉल्स हो गई भैया इतने वेट की? इस वेट की कितनी बॉल हो जाएंगी? 7 बॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 में क्या है आपका? 11। चलिए क्या क्वेश्चन है देखिए। वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम। यानी 72 बुक्स का वेट कितना है? 99 किलोग्राम। वेट ऑफ 72 बुक्स इक्वल टू 9 किलोग्राम। चलिए तो हम वन बुक का निकालते हैं ना। तो वेट ऑफ वन बुक इक्वल टू 9 अपॉन 72। 9 8 जा 72, यानी कितना आ गया भैया? 1/8 किलोग्राम। यानी अगर पॉइंट में ले जाएंगे तो पॉइंट में जाएगा, है ना। तो 0.1 समथिंग कुछ भी आएगा। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपसे 80 बुक्स का पूछा गया है ना। कितनी बुक्स का? फर्स्ट पार्ट का ये जरा। वेट ऑफ 80 बुक्स, वेट ऑफ 80 बुक्स इक्वल टू, आइए जरा, 1/8 इंटू 80। तो 8 10 जा कितना आ गया? 10। यानी 80 बुक का कितना किलोग्राम हो गया बेटा? वेट 10 किलोग्राम हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी सच बुक्स वेट ऑफ 6 किलोग्राम। कि हाउ मेनी सच बुक वेट 6 किलोग्राम, है ना। तो नंबर ऑफ बुक्स वेट 6 किलोग्राम। तो अब यहां देख लीजिए जरा, वन बुक का वेट कितना था? 1/8 किलोग्राम। तो जब हम 1 किलोग्राम का निकालेंगे, किसका? जब हम यहाँ से 1 किलोग्राम का निकालेंगे तो कितनी आएंगी भाई? 8 बुक्स हो गई ना आपकी। कितनी हो गई? 8 बुक्स। हमें 6 बुक्स का चाहिए, तो कितना हो गया? 8 6 जा कितना हो गया? 48 बुक्स हो जाएंगी आपकी, ठीक है। कितनी हो जाएंगी? 48 बुक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12, लास्ट क्वेश्चन आपका है। लास्ट क्वेश्चन आपका, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 15 पोस्ट कार्ड्स कॉस्ट रुपए 11.25। यानी जो 15 पोस्ट कार्ड है उसका रेट कितना भैया? 11.25। लास्ट क्वेश्चन है 12 फोर्थ का आपका। एक्सरसाइज भी कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट आपका। फिर तो लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 15 पोस्ट कार्ड, कॉस्ट ऑफ 15 पोस्ट कार्ड्स इक्वल्स टू रुपए 11.25। तो हम 1 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट निकालेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 पोस्ट कार्ड कितनी आ जाएगी बेटा? 11.25 अपॉन में 15। अब इसको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है ना। तो कितनी बार करेंगे हम इसको डिवाइड? जब करेंगे तो 7.5 आ जाएगा आपका, यानी रुपए 0.75। यानी 1 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी आ गई? 0.75 रुपए। अब आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड, है ना। तो 36 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट आपसे पूछी। फर्स्ट पार्ट आइए, तो कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड्स, तो 36
मल्टीप्लाई बाई किससे बेटा 0.75। क्यों करा हमने इसे, क्योंकि 1 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी आई थी आपकी 0.75। अब क्या करेंगे, जब इसको आप डिवाइड कर देंगे यहां पर मल्टीप्लाई, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी दोनों के करने पे जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 27। ये आप करिए मल्टीप्लाई। सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या आपसे पूछा गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया हाउ मेनी पोस्ट कार्ड कैन वी बाई फॉर 225, यानी 225 में आप कितने पोस्ट कार्ड परचेज करेंगे, है ना। हाउ मेनी पोस्ट कार्ड कैन वी बाई फॉर रुपए 225, तो पोस्ट कार्ड बोट इन रुपए 225। अब देखिए 1 पोस्ट कार्ड की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी आपकी 0.75, तो हम डिवाइड करेंगे किससे 0.75 से। जो पॉइंट हटा करके ऊपर कितनी 2 नंबर है, तो 2 हमने क्या कर दी 0 बढ़ा दी। अब इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब आप करेंगे तो कितना आएगा 3 से, तो आपका कैंसिल, कितनी जीरो है आपकी यहाँ पर, ये 2 जीरोज हो गई, तो 2 जीरो चलो यहाँ ऐसे लगा दीजिए, तो कितना आ गया आपके 300, यानी कितने पोस्ट कार्ड आएंगे आपके टोटल, ये 300 हो गए।